आजकल ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड के मौसम में अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति माहौल गर्म है। हम इस समय गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर चाय बन रही है, गरम गरम चाय, ठंड का मौसम। और चाय के साथ चुस्की लेते हुए हमारे मंत्री जी आज जो गाजियाबाद के सांसद भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पर हैं। माहौल इस समय यहाँ का अगर बात की जाए तो गर्म है, क्योंकि राजनीति चर्चा, राजनीति के लोग हैं तो राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। तो चाय के साथ साथ क्या गर्म है और क्या चल रहा है आजकल अयोध्या में, बात करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जी हमारे साथ हैं। सर, अगर अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या की क्या तस्वीर है? अयोध्या राम में है। अयोध्या बिल्कुल सजी हुई है और जितने लोग अयोध्या में आ रहे हैं वो अभिभूत हैं अयोध्या के रंग से। चाय कैसी है सर, गर्म है? बिल्कुल आपकी तरह गर्म है। मौसम कैसा है सर? मौसम तो बहुत ठंडा है। देखिए, मौसम ठंडा है, लेकिन अगर दिल में गर्मी हो तो मौसम भी गर्म लगता है। लेकिन अगर मौसम ठंडे की बात कर रहे हैं तो राजनीति जो गलियारों में अगर विपक्ष पार्टी की तरफ से दिखे तो वहाँ काफ़ी गर्म माहौल है। वो कह रहे हैं मंदिर के बहाने 2024 की तैयारी है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। देखिए, ये जब कोई चारा नहीं होता तो ऐसी बातें होती हैं, तो उनको करने दो बातें। उनको अपना मन बहलाने के लिए अलग अलग उपाय सोचने, तो ये भी शायद एक उपाय है। कर्नाटक के एक मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 गुड़िया रखी, उन्हें मंदिर का रूप, उन्हें राम जी का रूप दे दिया, पूजा करने लगे। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की, तो वो कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जिसको जो बोलना बोलने दीजिए, राम का नाम लीजिए। राम जी आ रहे हैं, बोलो श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर, इस ठंड के मौसम में और आप ये जो चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में तो देखिए खलबली होती है कि देखिए बीजेपी वाले हैं, ये तो आराम से 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं और आराम से चाय पी रहे हैं। तो अगर आपके चुनाव की बात की जाए, इस बार 2024 में किस तरह चुनाव जाएगा? देखिए, चुनाव जब आएगा तो तब बात करेंगे। अभी चुनाव आने में समय है। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्ष में जो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, उतना कार्य किसी और ने नहीं किया। जनता जानती है और जनता पहचानती है, और इसीलिए जनता अपना निर्णय उसी हिसाब से देगी। उसी हिसाब से देगी जनता, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं? बिल्कुल उसी हिसाब से देगी। और इस समय बिल्कुल जो माहौल है राम में है। लोग चाहते हैं भगवान राम के दर्शन करने, और 22 तारीख को एक बड़ा उत्सव इस गाजियाबाद में भी होने जा रहा है। बड़ा उत्सव, चाय की चुस्की, मौसम काफ़ी गर्म। आप तो वैसे भी काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए हैं। जी जी, शक्ति सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आनंदम। सांसद जी कैसा काम करा रहे हैं? अगर सांसद जी की बात की जाए यहाँ की, सांसद जी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। और गाजियाबाद आप देख भी रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में तरक्की के पथ पर है और एक अग्रसर शहर है, जिला है। मौसम कैसा आज? मौसम बहुत शानदार है, सुहाना है। सुहाना है, उनकी भाषा में सीटी मार रहा है। देखिए मौसम बहुत सुहाना है। और आप तस्वीरें भी देखिए, ये गाजियाबाद का पौष इलाका है, राजनगर, जहाँ पर आज मंत्री जी एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। पहले उसके बाद चाय का प्रोग्राम बना, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी तो चाय पीने के लिए मंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं। मंत्री जी, एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष का, जैसे विपक्ष के जो निशाने, विपक्ष लगातार निशाना लगा रहा है, तो उसका कुछ असर होता दिखाई दे रहा है? अगर बात की जाए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की और बात की जाए आरएलडी की, तो इनमें आपस में गठबंधन जो है लगातार 2022 से चल रहा है और अभी कुछ सीटों का बंटवारा भी हुआ इसमें, तो कितना फर्क डालेगा आप पे? देखिए, गठबंधन 2019 में भी आपने देखा, उसका असर भी देखा। उसके बाद सरकार ने और काम किए, सब जिस तरह के कार्य हुए हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा अपना मानना यह है, लोगों ने अपना मन बना लिया। अब बाकी अपना दिल बहलाने के लिए विपक्ष कुछ भी बात करता रहे, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मंत्री जी, अगर 2019 की बात की जाए तो उस गठबंधन में मायावती जी भी साथ में थी,
इस बार मायावती जी साथ में नहीं है, तो लेकिन तभी मैंने आपको 19 की याद दिलाई। अब हालात जिस तरह से होंगे उसको भी देख लीजिएगा और उसमें घटा जोड़ आप कर लीजिएगा। हमें पता है कि क्या होने वाला है। पश्चिम, बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और अगर राष्ट्रीय लोकदल की देखें तो जाट बेल्ट कही जाती है, जिस तरीके से काफ़ी जो वोट है उनकी इस तरह से देखा जाता है, तो वो कितना असर डालेगा? क्या इस बार भी असर डालेगा या नहीं डालेगा, या कुछ एक आध सीट जैसे जिस तरह से कुछ वहाँ पर सीटों का जो अनुमान है आपका वो बरकरार रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर वर्ग की देखभाल करने के लिए योजनाएं बनी, हर वर्ग की। कोई वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, सबके लिए कुछ ना कुछ हुआ है। और इसीलिए खासकर जो गरीब थे, किसान थे, और जैसे मोदी जी ने कहा है कि सिर्फ 4 ही जातियां हैं, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इनके अंदर सब समा जाते हैं, इनके लिए बहुत काम हुआ। देखिए, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन जिस तरह से चाय पीकर यहाँ पर मंत्री जी जो हैं, गाजियाबाद के सांसद हैं, केंद्र राज्य मंत्री हैं, मौसम गर्म कर रहे हैं, और ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी जो हश्र हुआ था वह सबने देखा, और अब जो 2024 आएगा वो तो और भी अच्छा जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इस समय हर कोई राममय है। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।